वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवीना तिवारी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक लॉन्ग स्ट्रेट सर्कुलर सिलिंड्रिकल वायर है, उसमें करंट बह रही है। वायर के अंदर किसी पॉइंट पर और बाहर किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो इंटरेस्टिंग होगा और एग्जामिनेशन और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी। हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसकी रेडियस ए है। इसमें करंट बह रही है क्रॉस सेक्शनल एरिया से। थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया करंट बह रही है आई। अब एक पॉइंट वायर के बाहर है एम और एक पॉइंट वायर के अंदर है पी। इन दोनों पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये निकालना है। निकालेंगे कैसे मैग्नेटिक फील्ड? यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अराउंड क्लोज लूप ओवर अ क्लोज लूप कितना होता है? म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू दैट लूप। उस लूप से पास होने वाली, बुक्स में लिखा रहता है थ्रेडिंग थ्रू दैट लूप, मतलब उस लूप से पास होने वाली करंट। यही यहाँ पर लिखा गया है मैथमेटिकल फॉर्म में एम्पियर सर्कुलर लॉ। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। ये लिखा है ना थ्रेडिंग, इसका मतलब होता है करंट पासिंग थ्रू दैट लूप। लूप क्या कहलाएगा? देखिए, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से हम एक सर्कुलर लूप ऐसे बना ले रहे हैं। आपके पास ये देखिए डॉटेड सर्कल बना हुआ है। और ये लूप कैसे है? जो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है उसमें जो बहने वाली करंट है उसके परपेंडिकुलर। मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि ये करंट कैरिंग वायर है, तो लूप ऐसे है। पॉइंट एम कहाँ है? यहाँ पर। तो अब ओ एक्सिस पर, वायर की एक्सिस पर उस लूप का सेंटर है, तो सेंटर ओ से एम पॉइंट की डिस्टेंस अगर आर है तो वो आर है रेडियस ऑफ द वायर ए उससे ग्रेटर। मतलब ओ एम डिस्टेंस जो है रेडियस ऑफ वायर ए से बड़ी है। हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वायर के बाहर। बी डॉट डी एल क्या होता है? बी इंटीग्रेशन डी एल यानी लूप की पूरी लेंथ। ये पूरी लेंथ को अगर हमने एल लिख दिया तो बी एल कॉस थीटा। थीटा है एंगल बिटवीन बी एंड डी एल। ये बी और डी एल क्या है? जब ये लूप है करंट कैरिंग वायर के परपेंडिकुलर ऐसे उस पॉइंट एम से गुजरने वाला, तो उस एम पर जो आपने डी एल लेंथ ली है वेक्टर डाला तो ये हो गया वेक्टर। और इसी लूप पर, इसी एम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे होगा। क्यों होगा ऐसे? राइट हैंड थंब रूल से। जो भी यहाँ पर करंट जा रही है वो हम अगर राइट हैंड के थंब से डिनोट करें और बाकी पूरी फिंगर्स की ग्रिप थंब के परपेंडिकुलर हो। यहाँ पर मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ कि करंट जो है वो ऐसे हो गई। वायर के अंदर से करंट जा रही है तो अंगूठा करंट की डायरेक्शन में है और कर्लिंग ऑफ द फिंगर, ग्रिप ऑफ द फिंगर देखिए लूप के अलोंग है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा इस डायरेक्शन में और जो डी एल स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ ऑफ द वायर लिया वो भी इधर है। तो कॉस जीरो हो गया। डी एल और बी की डायरेक्शन दोनों सेम हो गई तो कॉस जीरो 1 हो जाता है। तो ये बचा कितना? बी एल। ओ से एम की डिस्टेंस अगर आर है तो ये डी एल ओ एम की सर्कमफेरेंस भी तो होगी यही। तो एल को हम क्या लिखेंगे? ये एल हो जाएगा 2 पाई आर। अब आपके पास फॉर्मूला एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या बन गया? B इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। इस बड़े लूप के लिए जो M पॉइंट से होकर गुजरता है जो हमने माना हुआ है, और एम्पियर सर्कुलर लॉ के लिए ये लूप बनाया गया, इसीलिए कहते हैं एम्पीरियन लूप। तो एम्पीरियन लूप की लेंथ हो गई 2 पाई आर, मैग्नेटिक फील्ड हो गया B और म्यू नॉट टाइम्स आई। आई पूरी तो इस लूप से पास हो रही है, तो यहाँ पर आपने लगा दिया तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन टोटल लेंथ। लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। इससे M पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? B प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, यानी कि B का वेरिएशन R से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब अगर और दूर लेंगे पॉइंट, R ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड और कम होगा। ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड तार के बाहर किसी पॉइंट पर। अब चर्चा करते हैं वायर के अंदर किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो इससे भी होकर गुजरने वाला एक लूप मान लेंगे। O से P तक इसकी भी रेडियस क्या होगी? R, और ये R है लेस देन A। ये क्या है? रेडियस ऑफ द वायर। अब देखिए बड़े वाले लूप के तो अंदर से पूरी करंट बह रही थी,
छोटे लूप में पूरी करंट नहीं बह रही है। क्यों? क्योंकि पूरी करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर में। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई ए स्क्वायर होगा, उससे करंट जा रही है आई। ध्यान से सुनिएगा, ये वाली पॉइंट समझ नहीं पाते बच्चे जल्दी। तो 1 से कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगाया, क्या हो जाएगा, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। अब हमारे लूप का जो पॉइंट पी से होकर गुजर रहा है उसकी एरिया की वैल्यू होगी पाई आर स्क्वायर, ये ओ पी ही है आर। तो इस पाई आर स्क्वायर एरिया से कितनी करंट पास होगी, क्योंकि एम्पियर सर्कुलर लॉ में म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू दैट लूप है, तो वो करंट निकालनी पड़ती है। गलती यहाँ पर बच्चे ये करते हैं, वही आई जो पूरी करंट आई दी हुई बस आई रख दिया ना। यहाँ पर क्या होगा, वो करंट जो इस लूप से पास हो रही है, लूप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने वाली करंट अगर आई डैश है ये, तो अब देखिए आई डैश किसके बराबर हो जाएगा, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पाई पाई कैंसिल हो गया, तो अब इस ओ पी रेडियस वाले लूप से करंट कितनी पास हो रही है, आई डैश, वो किसके बराबर होगी, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा, अब जो वायर के अंदर, इसलिए आप बी इनसाइड भी लिख सकते हो, वो होगा म्यू नॉट टाइम्स आई, तो आई के लिए आपने यहाँ पर लिख दिया आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखिए आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये 2 पाई आर क्या है, इस लूप की लेंथ। जैसे L 2 पाई आर आया था, तो आर यहाँ पर था ओ एम, आर इनसाइड है ओ पी, ये हो गया। रही बात, ये टर्म जुड़ा हुआ है म्यू आर। जो वायर है ये अगर हॉलो होता, किसी मेटल शीट से बना होता, तब तो करंट अंदर से जाती ही ना, सरफेस से ही होकर जाती, तब तो बी इनसाइड 0 होता। लेकिन जब वायर सॉलिड है तो इसके अंदर से जो करंट जा रही है वो आई डैश है आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अब एम्पियर सर्कुलर लॉ से आपने जो बी इनसाइड निकाला, उसमें ये रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम भी जुड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर का जो मटेरियल है तो उस मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी टाइम्स बी हो जाएगा। सारी चीज़ें कांस्टेंट है इसमें। अब देखिए आर स्क्वायर है तो यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास देखिए म्यू आर, म्यू नॉट, 2 पाई ए स्क्वायर, ये सब तो कांस्टेंट है। बी इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हुआ। मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन वायर के अंदर और बाहर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली कि एक्स एक्सिस पर तो आप डिस्टेंस ले लेते हैं आर, और वाई एक्सिस पर ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। वायर की रेडियस है ए, तो जब तक कोई पॉइंट वायर के अंदर लिया जाएगा उसकी जो रेडियस होगी, उसकी जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर होगी, वो ए से लेस होगी। मान लेते हैं अगर ए डिस्टेंस यहाँ तक है, तो सेंटर से सरफेस तक बी इनसाइड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो क्वांटिटीज होती हैं। ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है वो यहाँ तक आया, ए तक। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि इनसाइड द वायर मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। बाहर क्या था, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि ग्राफ का वेरिएशन ऐसे हो जाएगा। ये हो गया बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ए देखिए रेडियस है, रेडियस से कम डिस्टेंस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस पर वायर के बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन विद डिस्टेंस। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में एम्पियर सर्कुलर लॉ की हेल्प से किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पर और बाहर कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं ज़रूर समझ में आया होगा।